थोड़ा सा हम ए.ओ. ह्यूम साहब के बारे में जान लेते हैं, है ना। देखिए, ए.ओ. ह्यूम साहब को जानने से पहले हम थोड़ा सा एक चीज़ पर और गौर फिक्र कर लेते हैं। जब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस बना तो कई नेताओं ने एक सेफ्टी वॉल्व थ्योरी दिया, है ना। इनके बारे में एक क्रिटिसिज्म किया कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस सेफ्टी वॉल्व थ्योरी के तहत बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? क्योंकि एक अंग्रेज हिंदुस्तानी के हित में सोच कैसे सकता है? जब हम पे कोई कम्युनिटी अगर राज करे, दमन करे, तो हमारा मेंटलिटी ऑब्वियसली ऐसा होगा कि हम ये सोचेंगे कि इस कम्युनिटी में जो एक शख्स जो हमारे बारे में सोच रहा है वो कैसे सोच रहा है, वो हमारे हित के बारे में सोच कैसे सकता है। तो कहीं ना कहीं डाउट होता है। तो यहाँ पे दो थ्योरी रहा, एक नेशनलिस्ट थ्योरी, ठीक है, और एक सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, ठीक है। नेशनलिस्ट थ्योरी ये कहता है कि ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये हिंदुस्तानियों के हित के लिए बनाया गया है, ठीक है, और जो पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग करने के लिए बनाया गया है, डेमोक्रेसी की मांग करने के लिए बनाया गया है, पॉलिटिकली एजुकेट करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। वही सेफ्टी वॉल्व थ्योरी ये कहता है कि इसे इसलिए बनाया गया है कि जो हमारा गुस्सा है, जो हमारा विरोध है अंग्रेज़ों के प्रति, ब्रिटिश के प्रति, उसे दबाया जा सके। अब देखिए, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी के बारे में मैं बता रहा हूँ, थोड़ा ये देख लीजिए। सेफ्टी वॉल्व आपने देखा होगा कुकर में लगा रहता है एक सेफ्टी वॉल्व, है ना। जैसे मान लीजिए कि ये कुकर है ना, ये कुकर है और कुकर के ऊपर एक वॉल्व लगा रहता है, ठीक है, एक वॉल्व लगा रहता है, ठीक। ये मान लीजिए ये वॉल्व है, ये कुकर के ऊपर एक वॉल्व है। जब भी प्रेशर इसमें बढ़ता है ना, प्रेशर जब इसमें बढ़ता है तो ये ऊपर उड़ जाता है और सारा एयर निकल जाता है, एयर बाहर, ठीक। तो इनका ये कहना था, जो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी में जो यकीन रखते थे उनमें लाला लाजपत राय थे, लाला लाजपत राय, है ना। इसने अनहैप्पी इंडिया, इनका एक बुक है अनहैप्पी इंडिया, एक बुक है, उसमें जो है सेफ्टी वॉल्व थ्योरी और इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्रिटिसाइज किए हैं, ठीक है। आर.पी. दत्त हैं जो एक मार्क्सवादी विचारधारा के लीडर हैं, एक हिस्टोरियन है, वो भी इसे सेफ्टी वॉल्व थ्योरी के नाम से मतलब बताया है, ठीक है। तो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी देखिए क्या है कि यहाँ पे जो प्रेशर है, यहाँ पे जो गुस्सा है ना लोगों का, आम आदमी का, ठीक है, आम आदमी का, ठीक है। तो ये गुस्सा जब बढ़ेगा तो ये देख लिया कि ये कांग्रेस है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ये मैनेज कर लेगा। ये उठा, प्रेशर निकल गया, एयर निकल गया और मामला दब गया। तो कुछ लोगों का कहना यही था कि ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये सेफ्टी वॉल्व थ्योरी की तरह काम करेगा, ठीक। चलिए, ये तो समझ गए कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या है, कि इन आम आदमी का जो गुस्सा है, जो इंडियन का गुस्सा है, ये इसको मैनेज कर देगा। और ये ब्रिटिश और आम आदमी जो हिंदुस्तानी है उनके बीच का एक क्या है कि मीडिएटर है। ऐसा था नहीं, ठीक है।
इन लोगों ने भी काम किया, बड़े बहुत ही जो ये 72 डेलीगेट्स थे और भी लोग जुड़े, ये सारे लोग बहुत ही बड़े इंटेलेक्चुअल थे, ठीक है। ज़्यादातर लोग लॉयर थे, इसमें वकील थे, बाहर से पढ़े हुए लोग थे, ठीक है, और नेशनलिस्ट थे, देश के हित के बारे में सोचते थे, ठीक। तो मैंने ये बता दिया कि ये दो थ्योरी है, एक नेशनलिस्ट थ्योरी, एक सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। और सेफ्टी वॉल्व थ्योरी है क्या, इनके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दिया, ठीक है। तो आपने देख लिया। और हाँ, रही बात एओ ह्यूम की, इस पर अगर हम उंगली उठाए तो कैसे उंगली उठाए। ये बंदा 1849 में आईसीएस ज्वाइन करता है ईस्ट इंडिया कंपनी में, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडिया कंपनी में ये एज अ सिविल सर्विस ज्वाइन करता है। कहाँ, तो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में, ठीक है, प्रोविंस में, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में ये ज्वाइन करता है। उनके बाद ये हमेशा हिंदुस्तान के हित के बारे में सोचता है। और जब ये 1861 में एक पत्रिका निकालता है, जब ये इटावा में होता है, तो इटावा यूपी में है ना, यूपी का एक ज़िला है। अखिलेश यादव को तो जानते ही होंगे, यहीं के हैं, ठीक। तो 1861 जो है, 1861 में ये एक पत्रिका निकालता है, एक न्यूज़पेपर निकालता है, और इटावा के लोगों को एजुकेट करने का काम करता है। उनके बाद इनका रिटायरमेंट होना होता है 1882 में, लेकिन इसे 1879 में ही रिटायर कर दिया जाता है जानबूझकर, ठीक है। तो ये 1879 में जब इसे जानबूझकर रिटायर कर दिया जाता है, ज़बरदस्ती रिटायर कर दिया जाता है, डिमोटेड कर दिया जाता है, तो ये बंदा जाके अपना शिमला में बस जाता है ना, शिमला में बस जाता है और इंडियन पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखने लगता है, ठीक है। तो जब कोई लोग इतना अगर कुर्बानी दे तो उनके ऊपर उंगली उठाना मेरे ख्याल से जायज़ नहीं है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स का, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो ऑब्जेक्टिव रहा, वो ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव देखते हैं। इसका जो ऑब्जेक्टिव, जो एम है, वो क्या है, ठीक है। थोड़ा सा वो कीजिए। तो ऑब्जेक्टिव ऑब्वियसली सबसे पहला क्या होगा कि ऑल इंडिया लीडरशिप हो जाए, है ना, ऑल इंडिया लीडरशिप, ये पहला ऑब्जेक्टिव। क्यों, क्योंकि जब ये ऑल इंडिया लीडरशिप होगा, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान के लोगों तक जब पहुंच जाएगा, जब हिंदुस्तान के लोग इसमें जुड़ेंगे, तो एक पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। और जब पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा तो इसको दबाना आसान नहीं है। तो ये सबसे पहला इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि ये ऑल इंडिया लीडरशिप है, ठीक है। उनके बाद हम बात करते हैं, ये प्रमोट करता है कि फ्रेंडली रिलेशनशिप हो, किससे, अंग्रेजों से नहीं भाई, अंग्रेजों से नहीं, रिलेशनशिप हो, फ्रेंडली, जो दोस्ताना रिश्तेदारी हो, किससे हो, अंग्रेजों से नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये होना चाहिए जितने भी रीजनल लीडर हैं, क्षेत्रीय जो नेता हैं, उन लोगों के बीच में एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बन जाए, ठीक। जब फ्रेंडली रिलेशनशिप बनेगा तो बताया ना, फिर बंडल बन जाएगा, लकड़ी का बंडल। जब लकड़ी का बंडल बन जाएगा तो उसे तोड़ना इतना आसान तो नहीं है, ठीक। तीसरे पे आते हैं, ये डेवलप करना चाहता है, डेवलप एंड प्रोपोगेट
propagate, develop and propagate national interest against ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, ये डेवलप करना चाहता है नेशनल इंटरेस्ट किसके अगेंस्ट में, ब्रिटिश के अगेंस्ट में। ठीक है, और लोगों को ट्रेंड करना चाहता है। ठीक है, ट्रेंड इन पॉलिटिकल एजुकेशन। ठीक है, ट्रेंड इन पॉलिटिकल एजुकेशन। ठीक, तो और क्या है कि इससे आगे ये देख लेते हैं। ये ट्रेंड इन पॉलिटिकल एजुकेशन लोगों को मजबूत करना चाहता है राजनीतिक में, है ना। उसके बाद ये चाह रहा है कि जो हर एक लोगों के अंदर नेशनलिस्ट भावना पैदा हो जाए, देश के प्रति एक मोहब्बत पैदा हो जाए और अंग्रेज़ों के खिलाफ एक गुस्सा पैदा हो जाए। जब ये होगा तभी हमारा देश आज़ाद होगा, तभी ये दमनकारी सरकार से हम आज़ादी पाएंगे। ठीक है, तो ये कई सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, और भी कई ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसमें ये था कि ICS का एग्ज़ाम है वो पहले लंदन में हुआ करता था, वो हिंदुस्तान में होने लगे। कई सारे एक्ट है उसे अबॉलिश कर दिया जाए, वर्नाकुलर फ्लेक्स एक्ट है ना, एल्बर्ट बिल था, इन सब को, आर्म्स एक्ट, इन सब को अबॉलिश किया जाए। तो और भी कई सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव्स था, एम था, है ना। लेकिन जो मेन हमारा इसमें एम था वो ये था कि एक पैन इंडिया लीडरशिप हो जाए, और उनसे भी बड़ा एक एम था कि इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाए। ठीक, चलिए, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आज हम लोगों ने ये देख लिया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन कैसे हुआ। ठीक है, और इनके पीछे क्या जो बैकग्राउंड है, उनका बैकग्राउंड में क्या क्या घटनाएं थी। ठीक है, और ये भी देख लिया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का एम और ऑब्जेक्टिव क्या था, इसे बनाने का पर्पस क्या था। ठीक है, और ये भी देखा कि ये नेशनल थ्योरी और सेफ्टी वॉल्व थ्योरी के बारे में हम लोगों ने देखा। ठीक है, लाला लाजपत राय थे, अब ये भी एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल थे। अब इनके नज़र में जो है सेफ्टी वॉल्व थ्योरी इसने ही दिया, और जो भी क्रिटिसाइज किए, आई डोंट नो क्या वो कहना चाहते थे। और ये भी लाला लाजपत राय ने बोला कि इंडियन नेशनल कांग्रेस अंग्रेज़ों का क्या है, एक रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, इस तरह से। तो इनके बारे में अब जो सेशन है, कौन से सेशन में क्या हुआ, कहाँ कहाँ हुआ, उन सेशन के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, कि जो पहला सेशन तो हम लोगों ने देख लिया किस तरह से पुणे में होना था और हुआ कहाँ, बम्बई में। तो इनके बारे में हम लोगों ने देख लिया। फिर दूसरा सेशन, और कई इम्पोर्टेंट सेशन है जिसमें गांधी जी प्रेसिडेंट रहे, नेहरू जी प्रेसिडेंट रहे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट रहे, दादा भाई नौरोजी प्रेसिडेंट रहे। उनके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, थैंक यू।